let's understand recession under law. रिसेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर उसका मीनिंग क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और रिसेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहाँ पर दिया गया है और वो डिफरेंट कैसे है रिसेशन से जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर दिया गया है, और रिसेशन होता क्या है. एंड ये जो टॉपिक है रिसेशन का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द competitive एग्जाम्स. इट इज़ ऑफन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम एंड नॉट ओनली competitive, इवन फॉर योर रेगुलर एग्जाम्स जो आपके LLB के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको रिसेशन से क्वेश्चन आता है. So hi, I'm Mrs. Kritika Singh. It's been over a decade that I have been helping and supporting students to crack judiciary. For more detailed concepts and videos, you can download our app, that is EJ Law Academy, from the Play Store. Or you can also reach out to us and join our Telegram group, and that's the place, where we have our community, and you can ask any questions and we will get back to you. So let's understand recession. रिसेशन का मतलब क्या होता है? टू रिसिंड. रिसिंड का मतलब क्या हुआ? ख़त्म करना, टू टर्मिनेट करना. किस चीज़ को रिसिंड करना? एक कॉन्ट्रैक्ट को. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दो पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं. किस तरीके की ऑब्लिगेशंस? उनको दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी काम है वो करने. एक ने कंसिडरेशन देना है, दूसरे ने सर्विसेज देनी है, या जो भी उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बोला गया है उसको वो डिलीवर करना है. तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेट्स से व्हेन बोथ द पार्टीज दे समहाउ लेटर ऑन अग्री दैट वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, वी वांट टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि दिस इज वन ऑफ द मेथड टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, that is by recession, where both the parties mutually agree to put an end to the contract. So there are different modes of discharge. You can discharge the contract by novation, you can discharge the contract by recession, you can discharge the contract by breach. तो recession जो है ये एक method है of discharge under section 62 of Indian Contract Act. बट इन केस दो पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उनको लगता है कि एक ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, या फिर दूसरे आप आगे वाली पार्टी ने मुझे चीट किया, नाउ इफ यू वांट टू गो टू द कोर्ट एंड नाउ यू रिक्वेस्ट द कोर्ट टू पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, then you are going to get that relief under specific relief act, because specific relief act आपको reliefs देता है. reliefs like recession, reliefs like rectification of contract, relief like specific performance. तो जब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक पार्टी को लगता है कि दूसरे वाले ने मुझे चीट किया, he can go to the court and he can ask the honorable court to put an end to the contract under specific relief act. So the contract can be rescinded from section 27 to section 30 of the Specific Relief Act under the chapter of recession. So for more detailed videos like these, you can also subscribe to my YouTube channel. Take care of yourself. I'll see you in the next video. Thank you.